वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। कहाँ रखूं इसे? जहान साहब के कमरे के पर्दे धुले थे, क्या मशीन में डाले तुमने? धुल चुके हैं और मैंने सुखा भी दिए हैं। याद आया, बारान साहब के सूट ड्राई क्लीनिंग से आने थे, अभी तक नहीं आए। मुझे फोन करना था, मैं भूल गई। हद करती हो तुम भी बेटी। अभी और इसी वक्त फोन करो, उनसे कहो आज ही लेकर आ जाएं। ये बारान साहब का हुक्म है। ठीक है। मैं बेडरूम्स की चादरें बदल कर आती हूँ। ठीक है अम्मी। जल्दी से ये नोट रखकर यहाँ से निकलना होगा मुझे। पता नहीं जवेरिया ठीक भी है या नहीं, हमें किसी को आगे बताना तो चाहिए ना। बेटा सब्र करो, बैठ जाओ, इंतजार करो। भाई आप जरा इत्मीनान रखें, अगर कोई खतरे की बात होती तो डॉक्टर हमें बता देते। चले यहाँ आकर बैठ जाएं, परेशान मत हो आप। ये गोली भी खा लें। अल्लाह आपको शिफा दे। और रात को सोने से पहले आपको फिर से दवा लेनी होगी। आज मौसम बहुत अच्छा है, हल्की ठंडक तो है लेकिन सर्दी नहीं लगती। मैंने सुना है आपको घोड़े बहुत ज्यादा पसंद हैं। बेहतरीन घुड़सवार भी थे आप। मुझे भी घोड़ों से बहुत प्यार है, लेकिन घुड़सवारी नहीं आती मुझे। लेकिन उम्मीद है कि सीख जाऊंगी मैं। इंशाल्लाह कुदरत अंकल, जब आप ठीक हो जाएंगे तो फिर से घुड़सवारी करेंगे। अपनी जवानी की तरह खेतों और वादियों में जाएंगे आप, और फिर शायद एक दिन मुझे भी सिखा दें। सब कुछ ठीक हो जाएगा कुदरत अंकल। मतीन सर इस फील्ड के इंतहाई काबिल डॉक्टर हैं। वो आपको सेहतमंद किए बगैर कभी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मुझे भी तसल्ली है कि आप जरूर ठीक हो जाएंगे। अभी तक क्यों नहीं निकली वो? कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा? यकीनन मेरी बीवी को कुछ हुआ है और ये लोग छुपा रहे हैं। भाई आप खुद को परेशान ना करें, इंशाल्लाह भाभी ठीक हो जाएंगी, देख लेना हर चीज ठीक हो जाएगी। आप जरा सब्र तो करें, आकर यहाँ बैठ जाए ना। डॉक्टर, कैसी है मेरी बीवी? जवेरिया कैसी है? कुछ तो बताइए मुझे। जवेरिया मैडम, ज़मरुद, अम्मी
डॉक्टर कुछ तो बताइए, मेरी बीवी ठीक तो है ना? कुछ तो बताइए। तुम्हारी रोशन मुस्कुराहट ने मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाया। तुमने मेरी जिंदगी को एक माने दिए। इस हार को देखते ही मुझे तुम्हारे चेहरे की चमक और नजाकत का गुमान हुआ। मैं चाहता हूं कि ये हमेशा तुम्हारे साथ रहे। तुम ये कैसे कर सकती हो? कैसे? बेगम साहिबा, मैं जाकर देखती हूँ कि क्या हुआ है। मियाँ बीवी के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। काराबे खानदान की बहू बनना कोई आसान बात नहीं। ये कोई कांटों से पाक गुलाबों का बाग नहीं। हाथ तो जख्मी होंगे ही। लेकिन बेगम साहिबा, देखना तो पड़ेगा ना। खतर। शुरुआत तो हो गई है, देखते हैं इस बार तुम कैसे बचती हो। बारान साहब, क्या हुआ है? कहाँ है वो? फौरन उस लड़की को यहाँ लाएं, अभी। किसको? क्या दिलान को? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बारान साहब आपको बुला रहे हैं। क्या कुछ हुआ है?
क्या हुआ? बताओ तो। गर्दन उठाओ अपनी, पर करो। कहाँ है वो? क्या कहा है? हार कहाँ है? कौन सा हार? इस नोट पे क्या लिखा है? सही से छुपा नहीं सकी तुम इसे। कैसा कैसा नोट? मुझे मतीन सर के साथ? क्या रिश्ता है तुम्हारा? उससे ताल्लुक क्या है? लगता क्या है तुम्हारा? बोलो। तुम दोनों इस छत तले इश्क लड़ा रहे हो, मेरे खानदान का नाम अपने साथ लगाकर मेरे घर में मेरी छत तले एक दूसरे को पैगामात दे रहे हो। क्या है ये सब? बोलो, बताओ मुझे। तुम्हारी हर ज्यादती कबूल है मुझे, लेकिन मेरे किरदार पर उंगली नहीं उठा सकते। मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। बस बहुत हो गया। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? ऐसी बात मेरे लिए कैसे सोच सकते हो? कैसे? चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ, चले जाओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से अभी। बारान, सब कुछ ठीक तो है ना? इतनी जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई, मैं तो परेशान ही हो गई। दिलान ठीक है? क्या हुआ? इस कदर गुस्से में क्यों है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया दादी। मैंने पूछा मगर वो बगैर कुछ कहे निकल गया। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता। हर रोज कोई नया तमाशा लग जाता है यहाँ। सुकून तो नापैद होकर रह के आए। तेरा मुखड़ा हंसी जादू कर गया, ये दिन गया।
मेरी जान, मुझे पानी ला दोगे क्या? सिबिल साहिबा, क्या हुआ? कोई मसला है तो बताइए। क्यों नजरअंदाज कर रही है मुझे आप? मेरे खिलाफ यहाँ तहकीकात हो रही है। कहा जा रहा है कि मैंने जाली प्रेगनेंसी की रिपोर्ट बनाई है। बहुत जल्द तुम्हारा भी बयान लेने के लिए बुलाएंगे। मैं जा रही हूँ। तुम्हें अपने बचाव के लिए जो करना है कर लेना। आप मुझे बीच में इस तरह कैसे छोड़ सकती हैं? मजबूर हूँ। डॉक्टर आप खामोश क्यों हैं? बताइए मुझे, वो जिंदा है ना? आप परेशान ना हो, वो जिंदा है। सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। लेकिन क्या डॉक्टर? सब खैरियत है डॉक्टर। ऑपरेशन के दौरान कुछ गैर मुतवक्के पेचीदगियां सामने आईं। ऑपरेशन जैसा हमने सोचा था वैसे हो ना सका। अब उनके हामला होने के इम्कान बहुत कम है। अगर खुलकर बताऊं तो वो अब कभी मां नहीं बन सकती। क्या भाभी को इस बारे में पता है? ठीक तो है ना वो? हम उनसे मिल सकते हैं? अभी मुमकिन नहीं। वो जितना आराम करेंगे उनके लिए अच्छा है। कुछ घंटों के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अल्लाह आसानी करे। मीने, ये क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है? वो डॉक्टर तुमसे अभी क्या कह रही थी? उसने क्यों कहा वो मजबूर है? चल क्या रहा है? दरअसल हॉस्पिटल छोड़ रही हैं वो। यानी कि वो दूसरे किसी हॉस्पिटल जा रही हैं। अब से वो मेरी ट्रीटमेंट नहीं कर सकेंगी। ठीक है, क्या करें अब? हम तुम्हारे लिए कोई और डॉक्टर ढूंढ लेंगे। इस हवेली में लड़ाइयाँ खत्म ही नहीं होती, एक पल का सुकून नहीं है। क्या अभी बारान साहब बाहर गए हैं? हुआ क्या था? पता नहीं अम्मी, पागलों की तरह एक्सीलेटर पर जोर देकर निकल गए बस। अल्लाह तो हिफाजत फरमा और वो खैरियत से वापस आ जाए। कहीं कोई हादसा ना हो जाए उनके साथ। आमीन। कोई मेरे किरदार पर यूं उंगली नहीं उठा सकता। इस किस्म के इल्जाम को मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या रिश्ता है तुम्हारा? उससे ताल्लुक क्या है? लगता क्या है तुम्हारा? बोलो। तुम दोनों इस छत तले इश्क लड़ा रहे हो, मेरे खानदान का नाम अपने साथ लगाकर। मेरे ही घर में मेरी छत तले एक दूसरे को पैगाम दे रहे हो। क्या है ये सब? बोलो। क्या हुआ बेटी? बताओ मुझे।
कहीं बारान साहब से झगड़ा तो नहीं हुआ? मुझे बताओ बेटी, इतना गुस्सा किस बात पर है? हुआ क्या है? अपनी आपा को नहीं बताओगी तुम? कह दोगी तो शायद दिल हल्का हो जाएगा। ठीक है बेटा, रो लो, दिल खोलकर रो लो। बल्कि मैं तो कहती हूं अपने अंदर कुछ भी मत रखो। कहते हैं ना, जो शख्स अपना दुख नहीं बताता उसे सुकून नहीं मिलता। मुझसे कह दो, शायद मैं तुम्हारा दुख बांट सकूं। कदर आपा मेरे दुख का कोई इलाज नहीं कर सकता। मैं तो सांस भी नहीं ले पा रही। एक बार कोशिश करो, मैं तुम्हारे जख्मों का मरहम बन जाऊंगी। मैं तुम्हारा दुख बांटूंगी। बताओ क्या हुआ है? नहीं बता सकती। काश कि मैं बता पाती। लेकिन क्यों मेरी बेटी, हुआ क्या है? आपा, अगर मैं आपको बता दूंगी तो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाऊंगी, और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, जैसा मुनासिब समझो। लेकिन तुम ऐसे ही रहोगी तो तुम बीमार हो जाओगी मेरी बच्ची। हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। याद रखो, वक्त सबसे बड़ा मरहम है। जो कुछ भी बुरा हुआ है सब गुजर ही जाएगा। एक मसला खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। मैं जानती हूँ इस हवेली में मेरा एक भी दिन सुकून से नहीं गुजरेगा। अंदाजा है मुझे। तुम्हारी हर ज्यादती कबूल है मुझे, लेकिन मेरे किरदार पर उंगली नहीं उठा सकते। मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। बस बहुत हो गया। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? ऐसी बात मेरे लिए कैसे सोच सकते हो? कैसे? चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ, चले जाओ, जाओ। मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। मैं इस तरह से नहीं रह सकता।
कैसे? वो ऐसी बात मुझसे कर भी कैसे सकता है? उसने ऐसा सोचा भी कैसे? ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। पसंद आया मुझे। क्या पसंद आया? कुछ नहीं। रोशन मुस्कुराहट ने मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाया। इस हार को देखते ही मुझे तुम्हारे चेहरे की चमक और नजाकत का गुमान हुआ। बहरान बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? इतने गुस्से में क्यों हो तुम? आखिर कुछ बताते क्यों नहीं हो? मेरे बेटे, तुम्हारी हालत देखकर मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हारे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। खुदा के लिए बस करो। अम्मी, मैंने कहा गलती की, मुझे बताइए। वो मेरी बात ही नहीं समझी। क्यों वो मौत का खतरा मोल लेकर ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई? तुमसे प्यार जो इतना करती है, जो कुछ भी किया तुम्हें औलाद देने के लिए किया है। कितनी बार कहा मुझे जरूरत नहीं। मैंने कहा मेरी जिंदगी तुम हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। बच्चा हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी। हाय मेरे बच्चे, मैंने भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन क्या करें, उसका दिल ही ऐसा है कि जब एक बार जिद पकड़ ले तो फिर वो अपनी बात से नहीं हटती।
मोहब्बत में वो अपनी जान की परवाह किए बगैर आखिर तक चली गई। बेटा, हम सब इस मुश्किल वक्त से गुजर जाएंगे। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। इंशाल्लाह बाबा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह के हुक्म से ये दिन भी गुजर जाएगा। तुम्हारी हर ज्यादती कबूल है मुझे, लेकिन मेरे किरदार पर उंगली नहीं उठा सकते। मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। अवन बंद कर दो बेटी, बोरी पक चुके होंगे, कहीं जल न जाएं। मैं भी बंद कर देती हूँ। कहाँ है वो? दुल्हन साहिबा, आपके जाने के बाद दुल्हन बीबी ने खुद को स्टोर में बंद कर लिया है। मैंने पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन तो ताल्लुकात की डोर आहिस्ता आहिस्ता टूट रही है। दरवाजा खोलो। जानता हूं कि तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। तुमसे बात कर रहा हूं मैं। सुनना ही नहीं क्या तुम? आवाज नहीं आ रही क्या? दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो, खोलो। वैसे अगर ये दोनों इसी तरह से झगड़ने लगे हैं तो समझो कि आग भड़क चुकी है। हम तो खून के बदले खून मांग रहे थे, मगर यहाँ तो बारान आगा के अंदर ही खून उबल रहा है। हद में रहो अपनी। बारान तुम्हारा बड़ा भाई है, ऐसी बेअदबी से बात करने की जरूरत कैसे की तुमने? मैंने ऐसा क्या कह दिया दादी जान? मैंने कहा बस खामोश रहो। दरवाजा खोलो। जल्दी खोलो। तुम मुझे सब कुछ शुरू से बताओगी? बताने के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं क्या बताऊं तुम्हें? ये तो तुम ही जानती हो। बताने को कुछ भी नहीं, तुम्हें जो सोचना है सोचते रहो। मैं सामने वाले कैफे से आप सबके खाने के लिए कुछ लेकर आया हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं ज़मरुद, मैं थोड़ी देर के लिए घर से होकर आता हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई काम हो तो बताएं मुझे। नहीं शुक्रिया हारून बेटा, अब आने की जरूरत नहीं, काफी देर भी हो गई है। अपनी माँ को अकेला मत छोड़ो।
ये कैसे हो सकता है सईद चाचा? ऐसे वक्त में अगर आपके काम नहीं आऊंगा तो कब आऊंगा मैं? बस बेटा, तुमने काफी कर लिया। घर जाओ, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होगी। ठीक है, तो फिर मुझे इजाजत दें। समृद्ध, बस थोड़ा सा वक्त और, फिर तुम मेरी हो जाओगी। छोड़ो मुझे तुम मेरी बीवी हो, इसलिए वजाहत देनी होगी तुम्हें। वो तुम्हारा प्रोफेसर डॉक्टर तुम्हें वो हार क्यों दे रहा था, और वो नोट क्या था? जवाब दो मुझे। तुमने तो पहले ही सारे सवालों के जवाब खुद ही सोच लिए हैं। मेरे पास कुछ कहने को बाकी नहीं रहा। अब जाओ यहाँ से, मैं यहाँ अकेले रहना चाहती हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ उस कमरे में नहीं रहूंगी। मैं जहाँ और जब चाहूंगा तुम वहाँ रहोगी। जब तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं तो हम एक कमरे में नहीं रह सकते। नीचे उतारो, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अब क्या हो गया? मुझे यहाँ लाने से क्या बदल गया है? जब तक तुम मुझे कोई वजाहत नहीं देती तुम यहीं रहोगी। तुम्हें मैं किस चीज की वजाहत दूं? तुम तो मेरे बारे में पहले ही फैसला कर चुके हो ना? हकीकत जानने का पूरा हक है मुझे। मैं उस बारे में बात करना अपनी बेइज्जती समझती हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। तुम्हारी हकारत भरी बातें, खुद पर हुआ हर किस्म का जुल्म। अब भी तुम्हारी वो सब नाइंसाफियां झेल सकती हूँ मैं, लेकिन ये बहुतान ज्यादा तकलीफदेह है। मीने, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पैसों की जरूरत है मुझे। अभी कुछ दिन पहले तो दिए थे। हमारी डॉक्टर का राज खुल चुका है। तहकीकात हो रही है उसके खिलाफ। अली डॉक्टर को ढूंढ रहा है। उससे पहले मुझे एक डॉक्टर चाहिए, बहुत जल्द, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम फिक्र ना करो, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। और अगर वो जाली रिपोर्ट्स भी सबके सामने आ गई ना तो पता है क्या होगा? अली कभी भी शादी नहीं करेगा मुझसे, तो इसलिए जो भी करना है जल्दी करना होगा। ठीक है, कुछ करता हूँ मैं। परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसा करो कि तुम अब घर जाओ, मैं मैसेज करूंगा। तुम बस रिलैक्स करो, इस मसले का हल निकाल लूंगा। ये किस मसले का हल निकालने वाला है? आखिर क्या कर रहे थे ये दोनों? रात के वक्त दोनों मिलकर क्या मंसूबा बना रहे थे? हाँ, मेरा नाम भी फिक्रिया है। आखिर मैं भी इस मामले की तह तक पहुंचे बगैर नहीं रहूंगी। देख लेना बच्चों।
मेरी इयरिंग कहाँ गई? कहाँ गिर गई मुझसे? अली, तुम कब से हो यहाँ पर? 1 घंटा होने वाला है। अंदर आके तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। कैसी बातें कर रहे हो तुम? जवेरिया भाभी कैसी हैं बताओ? ठीक है वो? हाँ, बेहतर है, जल्द ही ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। हमें अब भी अच्छे की उम्मीद है। अगर मेरे लिए कोई काम है तो बता सकती हो। नहीं तो फिलहाल जरूरत नहीं है, शुक्रिया तुम्हारा। मैं अम्मी बाबा को देख लूं जरा, उन्हें कैफेटेरिया जाना था। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।